जंगल। एक महाराजा, एक तेंदुआ और एक मिशन। ऐसा मिशन जो आपने अब तक न तो देखा होगा और न ही सुना होगा। इस मिशन में डर है, खौफ है, रहस्य है, जान का खतरा है और मोहब्बत है। जी हां, मोहब्बत, इंसान और तेंदुए की मोहब्बत। एक महाराज और तेंदुए की मोहब्बत। ये है महाराज देवी सिंह, राजपूत घराने के वंशज। रणथंबोर की गद्दी के वारिस। ये करीब 10 साल बाद अपने पूर्वजों की धरती पर वापस लौट रहे हैं। यहां सब कुछ पहले जैसा है। वही खूबसूरती, वही घने जंगल, पंछियों का चहचहाना, सब कुछ वैसा ही है, सिवाय उसके। देवी सिंह यही सोच रहे हैं कि क्या वो अब भी यहां है। वो यहां से कहीं चली तो नहीं गई, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। उससे इनका बड़ा अजीब रिश्ता था। इन्हें नहीं पता कि यह रिश्ता कब और कैसे बना। आखिरकार ये एक शिकारी थे और वो हमेशा इनकी बंदूक के निशाने पर रहा करती थी। ये हमेशा अपनी बंदूक से उसके सिर पर निशाना लगाने की फिराक में रहते थे। ऐसे में तो इनके बीच एक ही रिश्ता हो सकता था, दुश्मनी का। लेकिन न जाने कब ये दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो गई, इन्हें पता ही नहीं चला। जब इन्होंने उसकी खूबसूरती, उसका बेफिक्र अंदाज और उसकी बेखौफ अदाएं देखी तो उसे शिकार करने का इनका इरादा बदल गया। यही नहीं, उसके बाद इन्होंने मंगोली का पीछा तो किया, लेकिन बंदूक लेकर नहीं, बल्कि कैमरे के साथ। ये घंटों तक उसकी अदाओं और उसके अलग अलग अंदाज को कैमरे में कैद करते रहते थे। उस तेंदुए के अंदाज ने जैसे एक महाराज को दीवाना बना दिया था। मैंने अपनी जिंदगी में 3 तेंदुओं का शिकार किया है, बस उस 3 के बाद कभी नहीं किया। लेकिन शिकार के बाद मुझे लगा कि इसमें तो कुछ मजा ही नहीं है। क्योंकि देखिए, जब आप गोली चलाते हैं तो 2 मिनट में सारा खेल खत्म हो जाता है। जानवर आपके सामने मरा हुआ पड़ा होता है। लेकिन जब आप उसे कैमरे से शूट करते हैं तो आप उसकी अदाओं को देखते हैं कि वो कैसे बर्ताव करता है, और मुझे लगता है इसमें ज्यादा मजा आता है। अपनी जवानी के कई साल इन्होंने मंगोली के साथ बिताए। अगर वो इन पर भरोसा करती थी तो ये भी उसे काफी प्यार करते थे। अपने पिता की मौत की वजह से इन्हें ये शहर छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन सालों बाद ये फिर लौट आए हैं
और अब ये बात इन्हें परेशान कर रही है कि आखिर मंगोली का क्या हुआ। कुछ सवाल हैं जो इन्हें परेशान कर रहे हैं। क्या बादशाह खान और उसके कोई बच्चे हुए? क्या मंगोली के बच्चे भी उसी की तरह बहादुर और बेखौफ हैं? सवालों का ये वो बवंडर है जो देवी सिंह को बेचैन किए हुए है। उन्हें अपने इन सारे सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन क्या उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल पाएंगे? ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। देवी सिंह को किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। उन्हें ये वैसी ही लग रही है, वही अदाएं, वही अंदाज। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी इन्हें उस झाड़ी के पीछे छिपा जानवर साफ साफ दिखाई नहीं दिया और इससे देवी सिंह की बेचैनी और बढ़ गई। उस रात वो सो नहीं पाए। पूरी रात करवटें बदलते हुए बीती। उन्हें पूरा यकीन था कि हो ना हो ये मंगोली की ही बेटी है। इन्होंने तो उसे एक नाम भी दे दिया और ये नाम था ज़ारा। ज़ारा को देखने की चाहत में ये अक्सर रातों को रियासत के बीचों बीच बने पहाड़ पर जाने लगे। धीरे धीरे ज़ारा को भी इन पर यकीन होने लगा। वो इन्हें पहचानने लगी और अब जब ये उसके पास जाते तो वो इनसे ना ही डरती और ना ही दूर भागती। एक बार फिर देवी सिंह और एक तेंदुए के बीच दोस्ती का रिश्ता बन चुका था। एक बार फिर इंसान और तेंदुए के बीच मोहब्बत की एक कहानी शुरू हो गई थी और फिर ये कहानी आगे बढ़नी शुरू हुई और हर कहानी की तरह इस कहानी में भी अपनी तरह की दिक्कतें थी। देवी सिंह अकेले ही नहीं थे जिन्हें गांव के पास ज़ारा की मौजूदगी के बारे में पता था। गांव वालों ने भी ये देख लिया था कि एक मादा तेंदुआ इन दिनों उनके खेतों के पास कुछ ज्यादा ही आने लगी है और उसकी मौजूदगी उनके दिल में खौफ पैदा कर रही थी और इस डर की उनके पास एक वाजिब वजह भी थी। उन्हें आज भी याद है कि कई साल पहले गांव में तेंदुए ने एक जबरदस्त हमला किया था। 12 साल की संतोष को अब तो कुछ याद नहीं है, लेकिन उसका भाई वो रात आज तक नहीं भूल पाया जब तेंदुआ उसकी बहन को उठाकर ले गया था। करीबन 14 साल पहले जब मेरी बहन 2 साल की थी, तब हम लोग रात को सो रहे थे 3 साढ़े 3 के आसपास। एक बगेरा आया
और मेरी बहन को मेरे साथ से उठा के लेके वो साइड से ये साइड में आके हमारे माताजी आशापुरा बावसी के सामने इसको रख के एक साइड में जाके बैठ गया। और वो आज भी उसके पकड़े जाने के बाद में शेर के हाथों द्वारा इधर निशान लगाए गए थे जो थोड़े थोड़े अल्पसंख्यक में दिखाई दे रहे हैं। गांव वालों का ऐसा मानना है कि देवी की वजह से ही वो लड़की आज जिंदा है। जब उन्हें ये लड़की यहां मिली तो उन्होंने उसे उठाया। उसके कान के पीछे और उसकी पीठ पर एक निशान था। उन्हें ऐसा लगता है कि देवी की वजह से ही तेंदुए ने उसे इस मंदिर में यहां मंदिर की चौखट पर छोड़ दिया, सीढ़ियों के पास। और इन्हें लगता है कि वो काफी किस्मत वाली थी, क्योंकि तेंदुए के पंजों से बहुत कम लोग ही जिंदा बच पाते हैं। गांव वाले तेंदुओं से खौफ खाते हैं। उन्हें एक जिंदा तेंदुए का अपने आसपास रहना किसी हाल में मंजूर नहीं है, क्योंकि उनके लिए तेंदुए का मतलब है मौत। देवी सिंह जानते हैं कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। जब भी गांव वाले किसी जानवर से डरते हैं तो वो उसे किसी न किसी तरह से जहर दे देते हैं, जिससे वो तेंदुआ मौत की नींद सो जाता है। लेकिन देवी सिंह ने तय कर लिया है कि वो ज़ारा के लिए लड़ेंगे, उसे कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो भी गांव वालों के गुस्से का शिकार हो जाएगी। अपने इस मिशन में उन्होंने अपने बेटे शैलेश्वर सिंह को भी शामिल कर लिया। नौजवान शैलेश्वर रात भर ज़ारा पर नजर रखेंगे कि वो कहां जा रही है, क्या कर रही है। वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो गांव के पास ना आ जाए और गांव वालों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचा दे। रात में ज़ारा की हिफाजत करते हुए इन्हें अब लगभग 1 महीना हो गया है, और ज़ारा ने भी देवी सिंह और उनके बेटे को इसके बदले एक तोहफा दे दिया है। वो 2 बच्चों की मां बन गई है। देवी सिंह और उनके बेटे के लिए ये एक बड़ी खुशी है। कई जानवर लाइट देखते ही शर्मा जाते हैं। जैसे ही उन पर लाइट पड़ती है वो झाड़ियों में भाग जाते हैं। लेकिन कुछ जानवर लाइट से बिल्कुल भी नहीं शर्माते, जैसे ज़ारा और उसके बच्चे। उन्हें तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी स्टूडियो में हैं। हालांकि ऐसी कोई खबर कभी सामने नहीं आई कि इस इलाके में कभी किसी तेंदुए ने किसी पर हमला किया हो, और यहां के लोगों को भी अक्सर गांव के पीछे वाले पहाड़ पर तेंदुए दिखते रहते हैं। उनके लिए ये आम बात है। लेकिन गांव वालों के दिल में ये मादा तेंदुआ और इसके 2 बच्चे डर पैदा कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है जैसे जैसे ये बड़े होंगे उन्हें और ज्यादा खाना चाहिए होगा, और फिर ये उन पर हमला करेंगे।
देवी सिंह और उनके बेटे शैलेश्वर ने एक मुहिम शुरू की है जिसमें वो गांव वालों को सिखा रहे हैं कि तेंदुए के साथ सुरक्षित कैसे रहा जा सकता है। वो गांव वालों से मिल रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि वो जंगल में कभी अकेले न जाएं, बच्चों को अकेला न छोड़ें और रात को अपने घर का दरवाजा बंद रखें। गांव वालों को मैं खाली यही बताता हूँ, आप उससे डरो मत, वो कुछ नहीं करेगा। आप छेड़ोगे तो वो अटैक करेगा। और गांव वालों मैंने अच्छी तरह समझाया उनको कि तुम्हारे गोट बचाने के लिए तुम्हारी जो बाड़ है वो थोड़ी और ऊपर करो। और मैं भी लेपर्ड को गांव के गोट मारने से बचा रहा हूँ। और सबसे जरूरी बात इन्होंने गांव वालों से ये कही है कि अगर तेंदुए के हमले में इनके मवेशी मारे गए तो ये उन्हें मुआवजा देंगे। इन्हें उम्मीद है कि इससे गांव वाले जारा और उसके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देवी सिंह गांव वालों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेंदुआ कभी किसी पर अपने आप हमला नहीं करता जब तक उसे छेड़ा न जाए या उसे आपसे डर न लगे। वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक बार तो इनकी बकरियों का ख्याल रखने वाले पर ही तेंदुए ने हमला बोल दिया था। धानु जानवरों के बाड़े में सो रहा था जब तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। ये दिन वो आज तक नहीं भूला है। मैं सो रहा था कि तभी तेंदुआ बाड़े से कूद कर आ गया और मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा मैं नीचे गिर गया और मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही तेंदुए ने बकरी को देखा उसने बकरी पर हमला कर दिया और फिर भाग गया। चीता बकरी को इसलिए मारता है क्योंकि उसे बकरी को खाना होता है। अब चीता घास तो खाता नहीं है। जैसे हम रोटी खाते हैं वैसे ही मवेशी चीता के लिए रोटी है, तो वो उसे खाएगा ही। एक आम जंगल में जारा को शिंकारा, चीतल, काला हिरण और जंगली सुअर जैसी चीजें खाने को मिलती, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां तो उसे और उसके बच्चों को तीतर और खरगोश जैसे छोटे मोटे जानवर ही मिल पाते हैं। लेकिन जब भूख से हाल बेहाल होने लगता है तो जारा और उसके बच्चे गांव के आसपास बकरी का शिकार करने से भी नहीं हिचकिचाते। गांव वालों को यही बात परेशान कर रही है। यहाँ पर कितने चीते हैं? 4-5 चीते हैं यहाँ पर। हाँ, उसने मेरे घर के पास हमला किया। मैं शेड के पास ही बैठी थी और उसने हमला कर दिया। वो हमारे खेतों के पास भी आ जाते हैं। हमारे खेतों के पास उसने एक बड़ी बकरी को मार दिया और फिर वो मरी हुई बकरी को उठा ले गया। देवी सिंह और शैलेश्वर को लग रहा है कि अब जारा की जान को खतरा है। रोज आता हूँ मॉर्निंग में और इवनिंग में, चेक करता हूँ यहाँ पे जो लेपर्ड है वो मिसिंग नहीं है। तो एक मिस हो गया तो मैं पूरा चेक करता हूँ, गांव वालों को पूछता हूँ कहीं देखा तुमने लेपर्ड्स किस तरफ देखे थे ज़्यादा, कोई हाइना और लेपर्ड्स की फाइट हुई या नहीं हुई। और बचाने के लिए है कि मैं ध्यान रखता हूँ कोई पॉइजनिंग तो नहीं कर रहा है लेपर्ड्स को, कोई फंदे नहीं लगा रहा है। आगे देखिए, क्या देवी सिंह और उनका बेटा गांव वालों से जारा को बचा पाएंगे? कहीं कोई गांव वाला जारा को जहर तो नहीं दे देगा? क्या होगा देवी सिंह के मिशन का?
अब तक आपने देखा एक महाराजा जो एक तेंदुए की तलाश में अपने गांव लौटता है। इस तेंदुए से वो अपनी जवानी के दिनों में काफी मोहब्बत करता था, लेकिन अब ये तेंदुआ यहां नहीं है। लेकिन उसे उसकी बेटी मिलती है ज़ारा। पर ज़ारा को भी गांव वालों से खतरा है। वो अपने डर की वजह से उसे जहर देकर मार सकते हैं। अब देखेंगे कि क्या देवी सिंह और उनका बेटा ज़ारा को बचा पाएंगे। जंगल। दिन भर ये गांव-गांव घूमते हैं और रात को ज़ारा और उसके बच्चों पर नजर रखते हैं। ये इस मुद्दे पर अक्सर बहस करते हैं कि ज़ारा को बचाने के लिए और क्या किया जा सकता है। देवी सिंह को लगता है कि ज़ारा के लिए अगर कुछ खाना रख दिया जाए तो उससे गांव वालों और उसके बीच के टकराव को कम किया जा सकता है। गांव वालों की जानवरों को बचाने के लिए हमें ज़ारा और उसके बच्चों को खाना देना होगा। उस दिन पहली बार देवी सिंह ने अपने स्टाफ से ज़ारा के पहाड़ के पास एक बकरी छोड़ने के लिए कहा। लेकिन वे तब हैरान रह गए जब उस दिन ज़ारा अपनी गुफा से बाहर ही नहीं निकली। अगले दिन शाम को फिर से ज़ारा के लिए एक बकरी बांधी गई। लेकिन ज़ारा और उसके बच्चों का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा था। 3 दिन और 3 रात तक देवी सिंह और शैलेश्वर ज़ारा का इंतजार करते रहे। उनके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। क्या ज़ारा जिंदा है? क्या उसके बच्चे किसी मुसीबत में तो नहीं हैं? कहीं उसे जहर तो नहीं दे दिया गया? और फिर देवी सिंह ने शुरू किया ज़ारा को ढूंढने के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन। वो हर उस जगह गए जहां ज़ारा जाया करती थी। वो मंदिर जहां ज़ारा आराम करती थी। वो झरना जहां वो अपने बच्चों को पानी पिलाने ले जाती थी। वो रास्ते जिनसे वो रोज गुजरा करती थी। लेकिन उन्हें वो नहीं मिली। आखिर वो कहां गायब हो गई थी? यहां पर ज़ारा और उसके बच्चों के पैरों के निशान हैं। वो इस तरफ गए हैं। ये तेंदुए के बच्चे के पैरों के निशान हैं। वो पहाड़ से नीचे आकर इस तरफ गया है। ये एक बच्चे के पैरों के निशान हैं जो वापस पहाड़ पर गया है। ये तेंदुए के एक और बच्चे के निशान हैं जो वापस गुफा की तरफ गया है। आखिरकार चौथे दिन शैलेश्वर ने फैसला किया कि वो पहाड़ के ऊपर जाएगा और ज़ारा की गुफा में जाकर देखेगा। ये जानलेवा भी हो सकता था, क्योंकि अगर ज़ारा और उसके बच्चे चोटिल हुए तो वो उस पर हमला भी कर सकते थे। लेकिन ज़ारा के गायब होने का रहस्य उसे काफी परेशान कर रहा था और वो ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार था। वो ज़ारा और उसके बच्चों को हर हाल में जिंदा देखना चाहता था। उनकी मौत शायद उससे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो गुफा की तरफ चल पड़ा। लेकिन गुफा में कोई नहीं था, जो कि अच्छा संकेत था। ये यहाँ पे लेपर्ड की मेन केव है और रबाड़ियों ने यहाँ से बंद कर दिया है, क्योंकि रबाड़ी यहाँ पे दिन को गोट लेके आता ग्रेजिंग के लिए, पर उनको डर रहता है कि लेपर्ड आके एकदम आके गोट लेके चला जाएगा। इन हालात में कोई खबर न मिलना ही एक अच्छी खबर थी। रिसेंटली ले चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक तो हड्डियाँ पड़ी है और पग मार्क्स पड़े इधर, और उधर नीचे भी पग मार्क्स पड़े जो फ्रेश पग मार्क्स है। क्योंकि यहाँ से अगर पुराना होता तो
पग मार्क्स नहीं दिखते क्योंकि ये सब गोड्स यहाँ से निकलती है। और मेरे हिसाब से लेपर्ड इसी हिल में है। और यहाँ पे जो ये मेन की है, यहाँ पे जो रबाड़ी बंद की है। वो गुफा से निकलने ही वाला था, तभी उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। और अभी मैंने यहाँ पे आगे फील्ड में ये एक दिन पहले की ही है। इस हिल में लेपर्ड मॉर्निंग को चढ़ा है। अब उसे यकीन हो गया था कि जारा जिंदा है। उसने एक बार फिर से जारा का इंतजार करने का फैसला किया। उसके पास जारा और उसके बच्चों के लिए खाना भी था। सुबह होने से पहले ही उसे एक आवाज सुनाई दी। जारा और उसके दोनों बच्चे पहाड़ से नीचे आ रहे थे। वो काफी थकी हुई और भूखी लग रही थी। देवी सिंह ने जारा और उसके बच्चों को सही सलामत देखकर राहत की सांस ली। लेकिन कई सवाल ऐसे थे जिनका जवाब मिलना अब भी बाकी था। जारा और उसके बच्चे इतने समय तक कहां थे? ये कहां छिपे हुए थे? उसने उस बकरी को बड़े मजे से खाया जो शैलेश्वर उसके लिए लाया था। फिर वो पीछे हटी और ऐसा लगा कि जैसे उसने अपने बच्चों को इशारा किया है कि इसे आकर खाने में कोई खतरा नहीं है। जाहिर था कि उसके बच्चों को भी काफी भूख लगी थी और उन्होंने काफी समय से कुछ नहीं खाया था।
उन्होंने अपने शिकार पर हमला करने के लिए इतना समय क्यों लिया, ये एक रहस्य ही रहेगा। I have been able to protect this species, and I will dedicate my whole life at any cost to protect the leopard. Well, I'd love to be called a leopard man. I'd love to be. Because I'm so involved with my leopards now that as long as I'm alive, I would love to see them every day. जब सूरज निकला तो वे भी अपने घर के लिए निकल पड़े। उनके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या ज़ारा अब खाने के लिए हमेशा उनका इंतजार करेगी? क्या उसे और उसके बच्चों को अब इंसानों की आदत तो नहीं पड़ जाएगी? कहीं इससे उसे कोई खतरा तो नहीं होगा? और सबसे जरूरी बात, देवी सिंह के बाद ज़ारा का क्या होगा? उसका ख्याल कौन रखेगा? उन्हें लगा कि इन सवालों का जवाब मिलना आसान नहीं है, और इन सवालों का जवाब ढूंढने में वक्त खराब करने से अच्छा है कि आज में जिया जाए और ज़ारा के साथ ये वक्त बिताया जाए, उसकी खूबसूरत अदाओं को देखते हुए। जंगल।